हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रूट वर्ड है क्रेसी। और क्रेसी का अर्थ होता है तंत्र या फिर शासन। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला वर्ड है डेमोक्रेसी, जिसको पहले भी करा दिया गया है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, देखिए। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग पहले भी डेमो का अर्थ बताया गया था पीपुल, और क्रेसी का अर्थ होता है तंत्र। डेमो का अर्थ होता है पीपुल और क्रेसी तंत्र। तो लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। अब यहीं पे जो ये क्रेसी ऐड किया गया है पहले रूट वर्ड डेमो में, क्रेसी सेकंड रूट वर्ड। तो देखिए, अगर यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं क्रेसी के जगह पे क्रेट, तो हो जाएगा डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेट, जब भी CRAT अगर ऐड होगा तो यहाँ पे बनेगा कॉमन नाउन। अगर जब ऐड कर देते हैं हम लोग क्रेटिक, अगर हम लोग कर देते हैं डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक ये क्रेटिक ऐड होगा डेमो में, तो ये एडजेक्टिव बना देगा इसे डेमोक्रेटिक। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नाउन और एडजेक्टिव बना सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, तो देखिए, थियो का अर्थ होता है गॉड से, या फिर थियोक्रेसी गॉड होता है या फिर रिलीजन होता है। रिलीजन या फिर आप इसे गॉड बोल सकते हैं। और ये जो क्रेसी है, क्रेसी का अर्थ हो जाता है तंत्र। तो ऐसा शासन जहाँ पे भगवान का शासन हो या फिर धर्म का शासन हो, जहाँ पे धर्म का शासन चलता है या फिर गॉड भगवान का शासन चलता है, ऐसे शासन को हम थियोक्रेसी बोलते हैं। और इसका मीनिंग हम लिखें तो बोल सकते हैं धर्मतंत्र। धर्मतंत्र हो जाएगा इसका मीनिंग थियोक्रेसी का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लूटोक्रेसी। क्रेसी के वर्ड को हम ले रहे हैं प्लूटोक्रेसी। तो क्या होता है अर्थ इसका प्लूटोक्रेसी का? तो प्लूटो मीन्स आप जानते हैं क्या? प्लूटो डिनोट करता है रिच के लिए। प्लूटो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच, और क्रेसी का मतलब हो जाता है तंत्र। तो ऐसा शासन जहाँ पे धनी लोग शासन करते हो, अर्थात धनिक तंत्र। धनवान लोगों का शासन जहाँ पे चलता है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और जहाँ पे रिलीजन या धर्म का तंत्र मतलब शासन चलता है उसे थियोक्रेसी बोलते हैं, धर्मतंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेप्टोक्रेसी। तो लेप्टोमेनिया आप लोगों ने सुना होगा, चोरी करने की आदत में। मैनिया मिस होता है आदत, और लेप्टो मिस क्या? चोरी। तो किसी भी चीज़ को चुराने की आदत को लेप्टोमेनिया बोला जाता है। तो इसी प्रकार से लैप्टो को बोलते हैं करप्ट बोला जा सकता है, या फिर करप्ट, या फिर आप चोरी भी बोल सकते हो। करप्ट या जैसे भ्रष्ट लोग या फिर जो चोर होते हैं उनका शासन जो चलता है उसे बोला जा सकता है लेप्टोमेनिया। लेप्टो डिनोट करता है करप्ट के लिए भ्रष्ट शासन, जहाँ लेप्टोक्रेसी आप बोल सकते हो भ्रष्ट शासन या फिर भ्रष्ट तंत्र। भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट लोगों का शासन जहाँ पे चलता है उसे आप लेप्टोक्रेसी बोल सकते हैं, भ्रष्ट तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी। मॉब को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मॉब होता है भीड़, ऐसी भीड़ जिसे रोका नहीं जा सकता है, ऐसी भीड़। क्राउड और मॉब में अंतर होता है। क्राउड जो भीड़ होती है वो मतलब सिंपल होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन मॉब जो भीड़ होती है वो खतरनाक होती है, वो लोगों को हानि पहुंचाने के लिए होती है। मोबोक्रेसी, जैसे भीड़ में लोग किसी का मर्डर कर देते हैं क्राउड में, तो बहुत भयानक सी भीड़ जैसे रहती है भीड़, तो जो खतरनाक भीड़ होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं मोबोक्रेसी। तो उसे मॉब बोलते हैं, जो खतरनाक भीड़ होती है उसे मॉब बोलते हैं। तो हमारा वर्ड है मोबोक्रेसी।
तो मॉब से अर्थ हो जाएगा क्राउड, क्राउड नहीं होगा, भीड़ हो जाएगा जो हानिकारक होती है भीड़, और मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र, ऐसी भीड़ जो कानून के नियमों का पालन नहीं करती है। मोबोक्रेसी को ये भी बोल सकते हैं नो रूल ऑफ लॉ, जो लॉ के नियमों का कोई भी पालन नहीं करती है मोबोक्रेसी। इनका खुद का कानून होता है और ये विदाउट कोई लॉ किसी भी कानून को पालन नहीं करते हैं, इसीलिए नो रूल ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है, और मोबोक्रेसी का मीनिंग हो जाएगा भीड़ तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेरेंटो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीरेंटोक्रेसी। जीरेंटोक्रेसी का मतलब तो मालूम है तंत्र, और जीरेंटो का अर्थ होता है ओल्ड एज। जीरेंटो डिनोट करता है ओल्ड एज को, ओल्ड एज को। क्रेसी का अर्थ हो जाएगा तंत्र, ऐसा शासन जहाँ पे वृद्ध लोग शासन करते हों। ओल्ड एज, जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं उनका जब शासन चलता है तो वहाँ पे हम लोग जीरेंटोक्रेसी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वृद्ध पुरुषों का जो शासन होता है, वृद्ध पुरुषों का शासन, उसे बोला जाता है जीरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो डिनोट करता है इलाइट पर्सन के लिए, सभ्य शिष्ट जो जेनरस हो। अरिस्टो जो होता है, न्यू वर्ड और देख लीजिए, इलाइट पर्सन जो सभ्य हो उसको दर्शाता है अरिस्टोक्रेसी। इलाइट का अर्थ हो जाता है सभ्य, जहाँ पे सभ्य लोगों का शासन चलता है उसे ही बोला जाता है अरिस्टोक्रेसी। तो इसका मीनिंग हो जाता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र बोल सकते हैं, या फिर शिष्ट लोगों का शासन, सभ्य लोगों का शासन, शिष्ट लोगों का शासन, शिष्ट लोगों का जहाँ पे शासन चलता है उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और अरिस्टो के लिए एक न्यू वर्ड होता है इलाइट, इलाइट भी का अर्थ होता है सब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीनियोक्रेसी। जेनियोक्रेसी, जेनियो यहाँ पे डिनोट करता है जीनियस के लिए, नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जेनियो जीनियस से को डिनोट कर रहा है। तो ऐसा शासन जहाँ पे बुद्धिमान लोगों का शासन चलता हो, रूल बाय द इंटेलिजेंट, जीनियस इंटेलिजेंट लोगों का जहाँ पे शासन चलता है, रूल बाय द इंटेलिजेंट, रूल बाय द इंटेलिजेंट, जहाँ पे बुद्धिमान लोगों का शासन चलता है। हिंदी में मीनिंग लिख सकते हैं आप, बुद्धिमान लोगों का शासन उसे बोला जाता है, बुद्धिमान लोगों का शासन को जीनियोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रोक्रेसी। एंड्रो का अर्थ होता है मैन से, एंड्रो डिनोट करता है मैन को, और क्रेसी का अर्थ होता है तंत्र। मैन बोल सकते हैं, या फिर एंड्रो मेल को भी दर्शाता है, मेल को। तो ऐसा शासन जहाँ पे पुरुष शासन करते हैं, अर्थात मेल लोगों का शासन हो, उसे बोला जाता है एंड्रोक्रेसी। तो पुरुषों के शासन को बोला जाता है, पुरुषों का शासन, पुरुषों के जहाँ पे शासन चलता है उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियोक्रेसी। नियोक्रेसी, नियो का अर्थ होता है न्यू, नियो का अर्थ होता है न्यू। ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस ना हो, नए हों किसी भी काम के लिए, तो ऐसा शासन जहाँ पे नए लोगों का शासन हो, जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो शासन करने का, ऐसे शासन को हम बोलते हैं नियोक्रेसी, नए लोगों का शासन, नए लोगों का शासन। या फिर बोल सकते हैं आप ऐसा शासन यहाँ पे न्यू या फिर इनएक्सपीरियंस। ऐसा शासन जो ऐसे लोग शासन कर रहे हों जो अनुभव विहीन हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटो का डिनोट करता है
मिलिट्री के लिए, सैन्य शासन के लिए स्ट्रेटो। तो स्ट्रेटो जो वर्ड होता है मिलिट्री को डिनोट करता है। तो ऐसा शासन जहाँ पे मिलिट्री शासन करती हो, सैनिक शासन करते हो, तो सैन्य शासन जहाँ पे चलता हो उसे बोला जाता है स्ट्रेटोक्रेसी। इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है स्ट्रेटोक्रेसी, सैन्य शासन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइनोक्रेसी। गाइनोक्रेसी, अब गाइनो जो होता है डिनोट करता है वुमन के लिए, या फिर इसे एक और बोला जा सकता है गाइनिकोक्रेसी। गाइनिकोक्रेसी, गाइनो और गाइनिको दोनों ही डिनोट करते हैं वुमन के लिए, महिलाओं के लिए। तो ऐसा शासन जहाँ पे महिलाएं शासन करती हो उसे बोला जाता है गाइनिकोक्रेसी या फिर गाइनोक्रेसी। महिलाओं का जहाँ पे शासन चलता है, महिलाओं का शासन जहाँ पे महिलाओं का शासन चलता है वहाँ पे गाइनोक्रेसी या फिर गाइनिकोक्रेसी बोला जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड थे क्रेसी से। ये सभी वर्ड्स कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं।